इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल गंपा रोड बेदर, कैमरून पीओ कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, बेदर मोटर ड्राइविंग स्कूल आउटसाइड शाहगंज बेदर, सिद्दीकी एजेंसीज जनरल इंश्योरेंस सॉल्यूशन। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, नाज मीडिया में आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक के वजीर दाखिल बसवराज बोमई ने रियासत के नए वजीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया है। मंगल को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक के बाद बीजेपी की मरकजी क़यादत के ऑब्जर्वर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने बसवराज बोमई के नाम का ऐलान किया था। बोमई के वजीर आला बनने की तजवीज़ खुद कारगुजार वजीर आला BS येदियुरप्पा ने पेश की थी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक रियासतों में 3 नायब वजीर आला भी बनाए जा रहे हैं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक आर अशोक, गोविंद करजौल और बी श्री रामिलो को नायब वजीर आला बनाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि आर अशोक येदियुरप्पा हुकूमत में वजीर महसूलात थे, वहीं गोविंद करजौल पहले से ही नायब वजीर आला के ओहदे पर थे। इसके साथ ही श्री रामिलो कर्नाटक हुकूमत में समाजी फलाह और बहबूद के वजीर थे। हल्फ बर्दारी तकरीब से कबल बसवराज बोमई ने कहा, अरविंद बिलाद और मरविकेश नरनी मेरे दोस्त और मुआविन हैं। हम एक टीम के तौर पर काम करेंगे। लिंगायत वोट बैंक के सवाल पर बोमई ने कहा, हम एक कौमी पार्टी हैं और सभी तबकात को एक साथ ले जाना चाहते हैं। मेरी अव्वलीन तरजीह इक्तिसादी और इलाकाई अदम मसावात को दूर करना है। एक बार इक्तिसादी अदम मिसूत दूर हो जाएगी तो सभी मौज़ूआत का हल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सभी तबकात की तरक्की हो और रियासत खुशहाल हो। जनता दल से सियासी करियर की शुरुआत करने वाले बसवराज बोमई सादिर लिंगायत तबके से आते हैं। बोमई को येदियुरप्पा का बेहद करीबी माना जाता है और वो हुकूमत में वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। 28 जनवरी 1960 को पैदा हुए बसवराज बोमई के वालिद SR बोमई भी कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर रियासत में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। बसवराज बोमई ने साल 2008 में बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में आने के बाद से उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा। वो पहले रियासती हुकूमत में वजीर बराए आबी वसाइल रहे हैं। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ जनता दल के साथ किया था।